प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड 2023 का एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है। इसको नजर में, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिस सीरीज के अंदर मैं आपको 300 एसएसटी का क्वेश्चन देने वाला हूं, यानी कि सामाजिक विज्ञान का 300 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। ओके, और इस 300 क्वेश्चन के अंदर ही आपको सवाल आने वाले एग्जाम के अंदर। ओके, तो एग्जाम में बैठने से पहले पहले इन सभी सवाल को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, चलिए तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल मेरे पास लिखा है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 1848 ईस्वी में। अगर किसी सवाल का आपको जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। ओके, अगर नहीं पता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा और आप याद कर लीजिएगा यहां से। ओके, चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल लिखा है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि 1945 ईस्वी में। ओके, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल मेरे पास दिया गया है यहां पर तीसरा नंबर का। ओके, यानी कि साइमन आयोग भारत कब आया। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फरवरी 1928 ईस्वी में। ओके, 4 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ओके, इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 5वां नंबर के सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर का सवाल लिखा है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि हानि तो जब बाढ़ आती है तो हानि फसल का भी होता है, पशुओं का भी होता है, भवनों का भी होता है, इनमें से सभी का होता है। क्लियर है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सवाल के अंदर लिखा है सबसे अधिक हानि, यानी सबसे अधिक हानि पूछ रहा है। ओके, तो सबसे अधिक हानि होती है फसल की। ओके, ये तो आपको पता भी होगा। बात समझ में आ रहा है? चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर के सवाल में लिखा है यहां पर कि भूमिगत रेल का विकास सबसे पहले कहां हुआ। ओके, ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता, ऑप्शन बी में लिखा है पेरिस में, ऑप्शन सी में लिखा है लंदन में, ऑप्शन डी में लिखा है रोम में। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ओके, यानी लंदन में। बात समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है 7 नंबर का, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है, 7 नंबर के सवाल का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8 नंबर के सवाल को ध्यान दीजिए। लिखा है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया, बताइए। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 9 नंबर का है, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। ओके, इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि विलियम वोल्सने। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे पास दिया गया है, ध्यान दीजिए, 10 नंबर का। 10 नंबर के सवाल को देखिए। लिखा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। ओके, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का राइट आंसर होगा लीटन के। किसके? लीटन के। बात समझ में आ रहा है? ओके, 10 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सी। अब आगे चलते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का सवाल क्या लिखा है, इनमें से कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सभी ऑप्शन सही आंसर लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से सभी आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खनिज। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया 12 नंबर का। लिखा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है बांगर, ऑप्शन बी में लिखा है खादर, ऑप्शन सी में लिखा है भावर, ऑप्शन डी में लिखा है रेगुर। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर मिट्टी। बात समझ में आ रहा है? यानी ऑप्शन ए बांगर। बात समझ में आ रहा है?
चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको शो कर रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर में लिखा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है। यह सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर पता भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, आपको पता लगता होगा कि मैं कितना सवाल बना रहा हूं, आप कितना सवाल बना रहे हैं, आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगर सही हो रहा है तो नीचे में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना आंसर डालिएगा। ठीक है, ताकि मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास है 14 नंबर का, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन होगा, धीरे धीरे। कैसे कैसे आती है जी, धीरे धीरे। अब अगला सवाल मेरे पास दिया गया है, गौर कीजिए। अगला सवाल 15 नंबर का, लेखा पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। ओके, पंचायती राज अधिनियम भारत का कौन ऐसा अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है जिसमें इसके बारे में दर्शाया गया है। 15 नंबर का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 243 में। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 में। अब 16 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 16 नंबर का सवाल लिखा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। तो यह सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी असम में। बात समझ में आ रहा है, आप लोग को लग रहा होगा बिहार, लेकिन बिहार नहीं है, असम। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास दिया गया 17 नंबर का। 17 नंबर के सवाल को ध्यान से देखिए। लिखा, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन आंसर सही होगा मैं आपको बताऊं, विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 18 नंबर का, इनमें किस गैस का रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ओके, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब मात्र 2 सवाल आपके सामने आएगा, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर का। सॉरी 3 सवाल अभी आपके सामने आएंगे, सॉरी 2 ही सवाल आएंगे। ठीक है, आगे मैं नहीं बताऊंगा, बस 20 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो जरूर आंसर दीजिए। इस सवाल का आंसर है गुवाहाटी। क्या है, गुवाहाटी। बात समझ में आ रहा है, गुवाहाटी। क्लियर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है 20 नंबर का, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका आंसर तो 100% आपको पता होगा। बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 65%। क्लियर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसी प्रकार से मैं आपका सीरीज स्टार्ट